नमस्कार मित्रों, आज हम भूगोल विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल के द्वितीय पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के मन में प्रारंभ से ही यह जिज्ञासा रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी आंतरिक बनावट कैसी है। यह प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए हम दो आधार लेते हैं। पहला है ज्वालामुखीय पदार्थ, ज्वालामुखीय पदार्थ। दूसरा है भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा से अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त, प्रवाही एवं तरल अवस्था में है। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं। उनकी गति एवं दिशा का अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भागों की बनावट का अनुमान लगाया जाता है। भूपटल के अध्ययन के लिए मानव ने वेधन छिद्र भी बनाया है। विभिन्न प्रकार की खानों के द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि खानों के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार पृथ्वी की संरचना की दृष्टि से पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भूपटल, मैंटल, कोर या कोक्रोड। इस चित्र के आधार पर हम देखें तो जो है पृथ्वी को मुख्यतः 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला जो है काले रंग से दिखाया गया है, इसको भूपटल कहा जाता है। और पीले रंग से जो भाग दिखाया गया जाता है उसको जो है मैंटल कहा जाता है। और ऑरेंज रंग से जो भाग दिखाया गया है उसको क्रोड कहा जाता है। दूसरे चित्र की सहायता से हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमको कई आधारों पर इसका अध्ययन करना पड़ता है। पहला है रासायनिक संरचना। अगर रासायनिक संरचना की दृष्टि से हम देखें तो भूपटल का सबसे ऊपरी भाग, जिसको इस चित्र में काले रंग से दिखाया गया है, तो यह जो है 2 तत्वों से मिलकर के बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है। सिलिका के प्रथम 2 अक्षर और एल्यूमिनियम के 2 अक्षर लेकर के सियाल शब्द का निर्माण हुआ है। अतः पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते समय भूपटल को सियाल नाम से भी पुकारा जाता है। इस सियाल की रासायनिक संरचना हमने देखा कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। अब इसकी जो है मोटाई कितनी है? अगर हम इसकी मोटाई का अध्ययन करें तो इसकी औसत मोटाई जो है 30 किलोमीटर है। लेकिन सर्वत्र इसकी मोटाई एक जैसी नहीं है, सर्वत्र एक बराबर नहीं है। महाद्वीप के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर, पर्वत श्रेणी के नीचे 40 किलोमीटर और सागर के नीचे जो है 10 किलोमीटर पाई जाती है। अगर घनत्व की दृष्टि से इसकी संरचना को हम देखें तो यह जो है इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और दशा इसकी कैसी है? दशा की दृष्टि से यह भूपटल ठोस अवस्था में पाया जाता है। भूपटल ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं द्वितीय स्तर मैंटल का अध्ययन करते हैं। इस मैंटल को हम देखते हैं तो जो है इसके 2 विभाग किए गए हैं। पहला है ऊपरी मैंटल, दूसरा है निचला मैंटल। आखिर मैंटल की रासायनिक संरचना कैसी है? अगर हम इसको देखें तो यह 2 पीले रंग वाला जो भाग है मैंटल, यह जो है सीमा से मिलकर के बना हुआ है। इसका दूसरा नाम दिया जाता है, संरचना की दृष्टि से अध्ययन करते समय सीमा नाम दिया जाता है। यह 2 तत्वों से मिलकर के बना है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसके प्रथम 2 अक्षर लेकर के इसका नामकरण सीमा किया जाता है। सीमा का घनत्व कितना है? सीमा की मोटाई कितनी है? अगर हम देखें तो यह भूपटल के बाद 2870 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। घनत्व की दृष्टि से अगर हम इसका अध्ययन करें मैंटल का, तो इसका घनत्व 2.9 ग्राम से 4.9 ग्राम तक पाया जाता है।
और यह कैसी अवस्था में है, जो है सीमा किस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका अध्ययन अगर हम करें तो इसका बाह्य भाग या ऊपरी मंडल जो है, मेंटल जो है, यह जो है अर्ध तरल द्रव पदार्थ से मिलकर बना है। आखिर हम किस आधार पर कहें कि यह अर्ध तरल द्रव से निर्मित बना हुआ है? तो यहाँ से भूकंपी तरंगे, भूकंप की सेकेंडरी तरंगे गुजरते समय या तो जो है अवशोषित हो जाती हैं, या उनकी गति बदल जाती है, या गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा तरल पदार्थ के रूप में निकलता है, उसी आधार पर हम कहते हैं कि यह इसकी दशा जो है अर्ध तरल अवस्था है। इसके बाद जो है निचला मेंटल, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर आते हैं जो ये ऑरेंज रंग से दिखाया गया है, जिसको हम दोनों को मिलाकर के क्रोड कहते हैं। क्रोड अंग्रेजी के कोर शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसका भी दो भागों में विभाजन किया गया, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य, अब जो है क्रोड की संरचना कैसे है, इसकी रासायनिक संरचना क्या है? यह दो तत्वों से मिलकर बना है, निकेल और फेरस। इनके प्रथम दो अक्षरों को मिलाकर के निफे नामकरण किया गया, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय तृतीय स्तर को निफे नाम दिया गया। ये दो बहुत ही भारी तत्वों से मिलकर बना है, निकेल और फेरस से। इसकी मोटाई क्या है? इसकी मोटाई जो है 3471 किलोमीटर है, और घनत्व जो है इस क्रोड का, पूरे क्रोड का घनत्व सबसे ज़्यादा 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और यह किस अवस्था में पाया जाता है? माने ये द्रव में पाया जाता है कि ठोस में पाया जाता है? तो इसका बाह्य क्रोड जो है, इसको भी अर्ध तरल अवस्था में पाया जाना जो है भूगर्भ शास्त्री स्वीकार करते हैं। या किस आधार पर स्वीकार करते हैं? यहाँ भी सेकेंडरी तरंगे जो है उनकी गति या तो धीमी हो जाती है, या दिशा बदल जाती है, अथवा वे अवशोषित हो जाती हैं। इस आधार पर जो है इसको अर्धतरल अवस्था में कहा जाता है। अब आंतरिक क्रोड की तरफ आते हैं। आंतरिक क्रोड जो है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि यहाँ का तापमान जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर तापमान पाया जाता है, लगभग जो है 3000 सेंटीग्रेड से 5000 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा तापमान पाया जाता है, तो यह ठोस अवस्था में क्यों पाया जाता है? इसके पीछे कारण है कि अत्यधिक दबाव के कारण, हेवी प्रेशर के कारण, यह जो है भाग, आंतरिक भाग, अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, इस ढंग से हमने आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। पुनः एक नवीन वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, अलविदा।